गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा करो भाई। एक ज़िंदगी है, कुछ नहीं पता कब भगवान तुम्हारी सांस रोक दे। तो भाई 2 दिन कुछ है ही नहीं मुझे काम यार। शूट मेरा 2 दिन के बाद है, अब 2 दिन क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बैंगलोर में ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं, मतलब एक दो चीज़ें हैं, वो आपको मैं घुमा दूंगा 1-2 दिन में। मतलब इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं है भाई, समझ लो। मतलब जैसे घूमने जाओ घूमने जाओ घूमने जाओ होता है ना, ऐसे मेरे अंदर से इच्छा नहीं आ रही। इच्छा पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है भाई। तुम बैंगलोर का मौसम नहीं समझ पाओगे। कल थी धूप, यहाँ पे बहुत गंदी वाली धूप, इतने पसीने वाली धूप। आज मौसम दिखाता हूँ। 3, 2, 1, देख रहे हो भाई, आज हो रही है बारिश। बैंगलोर का वेदर नहीं समझ सकते, मतलब अच्छा वेदर रहता है यहाँ। और देख लो भाई मैंने क्या हालत कर रखी है यहाँ की। देखो, लैक्टोज फ्री मिल्क यही पीता रहता हूँ भाई 24 घंटे। भाई लौंडे तो ऐसे ही रहते हैं। जब मैं हॉस्टल में रहता था तब भी ऐसे ही रहता था भाई। जब मैं फ्लैट लेके रहता था गुड़गांव तब भी ऐसे ही रहता था। मज़ा आता है ना भाई ऐसे रहने में। मैं पता है ऐसे क्यों रहता हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं ना, उनके मैंने घर देखे थे, उनके भी ऐसे ही घर होते थे। तो मैं जानबूझ के, मेरे को साफ़ सफाई पसंद है, मैं जानबूझ के गंदा कर देता हूँ ताकि कुछ तो हो भाई। जिसके घर गंदे होते हैं क्या पता वो अमीर बनता हो। अमीर बनना भाई इवेंचुअली लाइफ का गोल है, अमीर बनना। आप एक चीज़ सोचो, फ़ोन सेट कर देता हूँ पहले। तुम कहोगे भाई कितना ज्ञान कहाँ से लाता है? ले लो ज्ञान भाई, कभी कभी देता हूँ मैं ज्ञान। एक सेकंड फ़ोन सेट करने दो। तकिया रख दिया मैंने वहाँ पे। हाँ, एक सेकंड यार। हाँ, तो भाई एक चीज़ सोचो, आप आपके पास इस टाइम कितने पैसे हैं, उसको ना तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास 1000 छोड़ो, चलो अगर किसी के पास 1 रुपया, वो कहेगा भाई मेरे पास तो बस 1000 रुपये ही आए। नहीं, आप सोचो आपके पास 1000 करोड़ है। सोचो बस एक बार, कितनी सोच के खुशी नहीं होती? भाई मैं सोच रहा हूँ 1000 करोड़ भाई, जी वैगन आ गई, 2 जी वैगन आ गई, 2.5 2.5 करोड़ गई, 5 करोड़ चले गए वहाँ। चलो 1 करोड़ उनके लिए एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का, 6 करोड़ हो गई। फिर भी मेरे पास कितने बचे? 900 करोड़, 994 है ना। तो भाई कितना कितना पैसा बचा मेरे पास उस टाइम। फिर मैं और पैसे क्या करूँगा? एक गुड़गांव में कोठी काट दूंगा, एक नोएडा में काट दूंगा, एक मुंबई जाता रहता हूँ वहाँ काट दूंगा, बैंगलोर आता रहता हूँ यहाँ काट दूंगा। फिर भी भाई मेरे पास बचेंगे 700 800 900 करोड़ रुपए। उसका क्या करूँगा मैं? आप ये सोचो कभी। आप ये सोचोगे ना, आपके पास भगवान ने काफ़ी दिया है, काफ़ी आ जाएगा। तो मतलब दिमाग का खेल है। तो जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपके पास इस टाइम 10,000 रुपये, मत सोचो 10,000, साढ़े को सोचो 1 लाख रुपए पड़े हैं मेरे अकाउंट में, बहुत पैसा है मेरे पास, समझ रहे हो? ऐसे सोचोगे खर्चो पैसे। मैंने देखा है, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मेरा दिन में बहुत, यहाँ पे इसके दे रहा हूँ मैं 3,500 4,500 के आसपास। तो पहली बार दिए थे मैंने उसको 4,500 रुपये। फिर उससे बात करी, मैं यार 2-3 दिन और रहना है, थोड़े पैसे कम करो यार। कह रहे चलो आप 3.5 दे दो। दिन के 3,500 रुपये यहाँ जा रहे हैं। खाता पीता रहता हूँ, स्विगी जोमेटो होता रहता है। 1,000 रुपये तो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, खाने पीने में जा रहे हैं। तो दिन का 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है। मैं कमा रहा हूँ दिन में कुछ नहीं कमा रहा, खाली बैठा हूँ। तो समझ, खर्चा होगा, आदमी सोचेगा मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि आगे खर्चा कैसे होगा? अगर आपके खर्चे हाई होते हैं ना भाई, ये अच्छी बात होती है। अगर आपके खर्चे हाई होते हैं ना भाई, ये अच्छी बात है, क्योंकि आप पैसे कमाओगे ज़्यादा कि यार मेरे से मेरे खुद के खर्चे नहीं उठेंगे, आगे बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, उनके खर्चे कैसे उठूँगा मैं? समझ रहे हो? अगर तुम सेविंग करते जा रहे हो, सेविंग करते जा रहे हो, पैसे बचाने हैं भाई, ये 200-300 रुपये बचा रहे हो, केले वाले से 50 रुपये केले 40 रुपये दे रहे हो, मतलब 100-200 रुपये के लिए माथामारी करनी नहीं तुम्हें ज़िंदगी में भाई, समझ रहे हो? अपना गोल रखो हाई, पैसे खर्चो। ये सोचो बहुत पैसा है मेरे पास, खर्चो। खर्चोगे ना, जब तुम्हें दिखेगा बैलेंस कम होता जा रहा है, आप करोगे कुछ, खुद करोगे तुम कुछ, यार कुछ करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। बारिश देख लो कितनी तेज़ आ रही है बारिश यहाँ पर। तो भाई यही बात है, जितना लक्ष्मी जो है ना अपने पास रखोगे ना बिल्कुल ऐसे दबा के, लक्ष्मी फिर दबी रह जाएगी, वो खुलेगी नहीं। लक्ष्मी भाई मतलब ऐसे मत बांटो, बट खर्चो। चिंदीपना नहीं करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों में। भाई भाई ये 500 रुपये बचा लिए मैंने ना, उससे ये बात कर। क्या, जहाँ आपका टाइम है ना, टाइम बच रहा है, टाइम बचाओ, ठीक है? टाइम की कीमत होनी चाहिए आपको। पैसा तो आता रहेगा। अगर तुम 1 घंटा, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे तुम्हें बस में लग रहे हैं 2 घंटे, अगर तुम्हें मेट्रो में लग रहा है आधा घंटा, ठीक है? लोग 30-30 रुपये बचाने के चक्कर में बस में जाते हैं भाई। तुम्हारी 30 रुपये की वैल्यू है, तुम्हारे टाइम की वैल्यू है भाई, जो तुम्हारा 1.5 घंटा ख़राब हो रहा है बस में। अपने टाइम की एक वैल्यू सेट कर लो। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मेरे टाइम की वैल्यू है, मेरी हर घंटे की वैल्यू मिनिमम 6-7 हज़ार रुपये। मैं ये सोचता हूँ, अगर मेरे को कोई बुला रहा है ना किसी काम से,
मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लेता हूँ 6,000 रुपये है, तो अगर मेरे को दिख रहा है कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होगी, मैं निकल जाता हूँ। मेरे को लगता है मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, समझ लो, कोई प्रोडक्टिव बात होती है, मैं ठीक है भाई, ऐसे सोच के चलना है, ठीक है। और सबसे बेकार चीज़ पता है क्या आपको, जो हम पैसे बचा के हमें डोपामाइन हिट मिलता है, समझ रहे हो। इंसान आबाद और बर्बाद कब होता है बताओ। एक चीज़ होती है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो, आपके दिमाग में आता है डोपामाइन हिट होता है, भाई खुशी होती है। लड़की से बात करते हो, डोपामाइन हिट। खेलते हो, डोपामाइन हिट। पैसे आते हैं अकाउंट में, डोपामाइन हिट। डेबिटेड होते हैं, उसमें डोपामाइन हिट नहीं होता, समझ रहे हो। कुछ लोगों को ना डोपामाइन मिलता है इससे कि भाई पैसे बचा लिए मैंने, ओ हो भाई आज मैंने 1,000 रुपये की चीज़ को ना 200 में कर लिया। भाई अगर आप अपना डोपामाइन जो है उसको बैलेंस करो ना। जैसे मैंने देखा है, आप इंस्टा पे कितने घंटे बिताते हो दिन में, सच्ची बताना, गाली चढ़ा दूँगा, अंटी बंटी शंटी झूठ बोला, कम से कम 4-5 घंटे भाई स्क्रॉल करते रहते हो। कोई भी रील तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? कोई रील अगर ज्ञान की आ भी गई, तुम 2 मिनट देखते हो, स्क्रॉल कर देते हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो एंडलेस स्क्रॉलिंग है, बातें करना, इधर उधर हांडना, बस आपके दिमाग को डोपामाइन मिलता है उससे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। अपने डोपामाइन को थोड़ा लो कर दो, मतलब समझ रहे हो। ऐसी हार्ड चीज़ें करने लग जाओ जिससे आपका जो डोपामाइन है वो लेवल पे आ जाए। रील स्क्रॉल करने की जगह कंटेंट लिखने लग जाओ, बनाने लग जाओ। पैसे बचाने की जगह स्पेंड करने लग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है फिर भी स्पेंड करो, बट खर्चो भाई, खर्चोगे पैसा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरे खर्चे बहुत हैं। अगर तुम ये सोचोगे मेरा खर्चा ही कुछ नहीं है, मैं तो महीने में 500 रुपये में गुजारा कर सकता हूँ, तो क्यों कमाओगे तुम पैसे? तुम तो कंफर्टेबल हो ना, तुम खुद ही कंफर्टेबल हो भाई। मेरे को क्या करना है, घर वाले अपना रोटी सब्जी दे रहे हैं, पेट्रोल के पापा पैसे भर देते हैं, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। तो तुम ज़िंदगी में पैसे कमाने की सोचोगे नहीं। मैं हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरा फ़्लाइट टिकट्स में भाई महीने का ना 20-25-30 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स पैसे नहीं देता, मेरे को खुद करानी पड़ जाती है। मैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेन में भी आ सकता हूँ, ऐसे नहीं, मेरे को ट्रेन से कोई नफरत है, बट मुझे लगता है यार 8-9 घंटे मैं दूंगा, उतने में वीडियो शूट कर लूँगा, एडिटिंग कर लूँगा, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँगा। भाई हर चीज़ कंपाउंड होती है। जो आप अब मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, परसों नहीं 10 साल बाद मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ठीक है। वही सोच के मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वही सोच के आप मेहनत करते रहो, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कितनी वीडियोज़ हो गई, 200-250 वीडियोज़ हो चुकी है। ऐसी कोई मिलियन नहीं गई भाई मेरी अब तक जिसमें 10 मिलियन व्यूज़ आ गए हो, बहुत पैसा आ गया, मैं करोड़पति बन गया हूँ। यूट्यूब से तो बेयर मिनिमम पैसा आ रहा है, बेयर मिनिमम। कुछ खर्चे तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आ सकता है। स्विगी का पार्सल आया होगा मेरा, स्विगी जितनी यूट्यूब से आते हैं, बट क्या है, करते जाओ, सोचो मत। एक बार जो आपने सोच ली ना मेरे को ये करना है, लग जाओ, फिर उसका वो मत देखना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं घुसता ही नहीं भाई उस चीज़ों में। मतलब जैसे कुछ लोग मेरे को कहते हैं भाई क्या यूट्यूब यार बढ़िया नौकरी कर रहा था, क्या भाई तेरे खर्चे इतने हैं, कैसे इससे निकल जाता है? मैं नहीं निकलते भाई, बहुत अपनी मॉडलिंग के पैसे भी लगाता हूँ, यूट्यूब के थोड़े बहुत जो आते हैं वो भी खर्चों में निकल जाते हैं, बट खर्चे कम नहीं कर रहा मैं अपने, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे पता है अगर खर्चे कम कर लिए ना तो पैसे कमाने की मैं सोचूंगा नहीं, समझ रहे हो। तो भाई यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो माइंडसेट है ना, पैसा बचाओ 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 बचाओ, बचा 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 करके ना ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि कमाने की नहीं सोचोगे, ठीक है। और भाई अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को थोड़ा कम करो। जो चीज़ आपको इंस्टेंट खुशी देती है ना, वो आपको फ्यूचर में नुकसान दे सकती है। इंस्टेंट खुशी, फ़ोन देखना भाई, बेमतलब हारना, पार्टी करना, मज़े लेना, हर चीज़ ज़रूरी है, बट बैलेंस आउट करना भी ज़रूरी है भाई। अगर तुम्हें दिख रहा है तुम रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हें जब तुम लेट के से ऐसे स्क्रॉल करते हो, तुम्हारे दिमाग में पता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी करते हो, क्योंकि आपका डोपामाइन आपके दिमाग पे हावी हो रखा है, समझे। उसको हावी नहीं होने दे रहा। तुम्हें दिख रहा है ओ भाई टाइम बर्बाद हो रहा है, फेंक दो फ़ोन को, अपना ऐसे बैठ दो शांति से, कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ, पंखा देख लो, कुछ भी मत करो तुम। बट जो चीज़ तुम्हें अपने ऊपर हावी होने दे रही है ना, उससे दूर हो जाओ, कुछ भी मत करो, ऐसे बैठ के ऐसे करे ओम ओम, कुछ भी करने लग जाओ भाई। यू विचार ओम यू विचारा नमाय, ओम यू विचार नमाय, मतलब समझ रहे हो। तो ये है भाई चक्कर, बस यही मेरे को आज बताना था आपको कि स्पेंड करो यार, जितना स्पेंड करोगे, मतलब ऐसा नहीं सारा स्पेंड कर दो। अगर आप 100 कमा रहे हो, 40% स्पेंड करो, 60% सेव करो, ठीक है। क्योंकि यार जवान अभी तो हो आप। एक बात बताओ, सेव करते रहे, तुम हो गए 55 साल के, मेरे को देखने वाले लोग नौकरी भी करते हैं, आप सेव करते जा रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, 55 साल के हो गए, तुम्हारे पास बहुत आ गया पैसा, बहुत सारा पैसा, ऐसा मोटा पैसा आ गया। क्या करोगे मोटे पैसे का?
यहाँ से आवाज़ आने लगेगी, यहाँ से आवाज़ आने लगेगी भाई, दांत टूट जाएंगे भाई, समझ लो, बाल उड़ जाएंगे भाई। क्या करोगे पैसों का? जवानी में ही तो कर सकते हो। आपकी 20s जो है ना भाई, 20 से लेके 30 साल, चलो 35 लगा लो, इसी में आपको हर चीज़ करनी है। ये तो 15 साल है ना, इंसान कहता है ज़िंदगी के 60 साल होते हैं, मैं 60 साल नहीं समझता भाई। 20 तक आदमी तो ग्रो होता है, वो खुद को जानता है मैं क्या हूँ। 20 तक तो बालक ही होता है भाई। 20 से पहले जो भी आपने गलतियाँ करी हैं, जो भी अच्छे काम करे, वो काउंट नहीं होते। 20 से लेके 35 साल तक इंसान में सेंसेस आती हैं, उसमें मज़े करने हैं उसको, उसी में पैसा कमाना है, उसी में करियर बनाना है, उसी में लड़की ढूंढनी है, उसी में शादी करनी है, उसी में बच्चे करने हैं। आप सोच रहे हो 15 साल का पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। वो लोग इसी में गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, समझ रहे हो? बस इन 15 सालों को कंट्रोल कर लो आप, जो आपको चाहिए उसके पीछे भागो। बस 15 साल दे देना उस चीज़ को। ये है मतलब 15 साल देने पड़ेंगे आपके आगे, फिर 55 साल सुधर जाएंगे। बस जो सोच ली वो कर लो। दुनिया की मत सुनना, दुनिया आपको कहेगी क्या कर रहा भाई, क्यों कर रहा भाई, मॉडलिंग तक किसका भला हुआ भाई आज तक, यूट्यूब किया हुआ भाई, बस समझ रहे हो। दिल टैल कुछ नहीं होगा इनसे, ज़िंदगी में पैसे नहीं आएंगे, नौकरी कर ले। बट आपके पास बस 15 साल है भाई, उसमें फिगर आउट करना पड़ेगा आपको क्या करना है। अगर आप 35 के हो गए, 35 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं मैंने, अगर आप 30 तक आपको कुछ समझ नहीं आया ना अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। 30 साल आपको ये समझने में नहीं आया कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, समझ रहे हो? किस चीज़ में अच्छे हो वो नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। लोग पूरी ज़िंदगी भाई किसी चीज़ में ऐसी काम में निकाल देते जो उनको पसंद ही नहीं है। भाई एक जन्म मिला है, ये जो है ना, ये देख रहे हो आप, भगवान ने बस ये जन्म दिया है कि तेरे को इंसान बना देते हैं। अगले जन्म में जो आप मुझे देख रहे हो, आपका भी नहीं पता क्या बनोगे यार। करो, जी लो ज़िंदगी भाई। भारत, अब तुम ये बताओ जो मुझे देख रहे हैं, अपनी स्टेट से बाहर निकले हो आज तक? घूमने फिरने गए हो कहीं आज तक दोस्तों के साथ? अकेले कहीं घूमने गए हो? बेमतलब कभी पैसे खर्चे किसी दूसरे की हेल्प के लिए? किसी को तारीफ़ करिए बेमतलब, जिससे आपका फ़ायदा ना हुआ हो? क्या कर रहे हो यार? ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोई याद भी नहीं रखेगा तुम्हें। जब ज़िंदगी से जाओ, लोगों को याद तो रहना चाहिए भाई साहब, वो उसने मेरी ज़िंदगी में 1% इम्प्रूवमेंट लाया, ठीक है। मैं हूँ कितने साल का हूँ? 25 साल का। आप मुझे देखते हो, आप में से 1-2% तो लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही होगी थोड़ी बहुत, कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा। क्योंकि भाई मेरे को समझाने वाला कोई नहीं था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, घर वालों की सोच होती है वो तो सबको समझा देता है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, वो सब पता था मुझे। बट असली रियलिटी जो मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ करके, नौकरी करके, मॉडलिंग करके, समझ रहे हो कि भाई ये है ज़िंदगी ऐसे होती है, मेरे को कोई नहीं था बताने वाला, इसलिए मैं सबको बताता हूँ यार। और कुछ नहीं छुपाता भाई, बस सच्ची मुँह पे बताता हूँ। स्टार्टअप करना है ऐसे करो भाई साहब, फंडिंग लेनी है ऐसे करो, लड़की से बात करनी है ऐसे करो, जितनी मेरे को आती है करनी सब बता देता हूँ। तो भाई समझ रहे हो, ऐसा कुछ ज़िंदगी में ऐसा करो जब जाओ ना, लोग 1-2% तो याद रखें भाई, कुछ करके गया लौंडा, समझ रहे हो? तो ये है भाई, ठीक है। 20 से लेके 25 साल तक ट्राई करते रहो, ये करो वो करो, मॉडलिंग करो, मॉडलिंग नहीं हो रही, एक्टिंग करो, एक्टिंग नहीं हो रही भाई साहब, इन्फ्लुएंसिंग करो, इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो रही, यूट्यूब पे चैनल बना दो, रोज़ वीडियोस डालो, चल नहीं रही, दूसरा यूट्यूब पे चैनल बना दो, करते रहो, फेसबुक पे बना दो, कहीं भी कुछ भी करते रहो। 25 साल तक एक्सप्लोर करते रहो अलग अलग ज़िंदगी के प्रोफेशंस। लोग क्या करते हैं, पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, नौकरी में स्टक रहते हैं, उसके बाद वो निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि उनको ऑप्शन दिखता ही नहीं है और कुछ, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ट्राई नहीं करा। उनको लगता है अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब यही करना पड़ेगा, तो फंस जाता आदमी। अगर मैं भी 30 साल तक एक नौकरी में रह जाता, मैं निकलता ही नहीं वहाँ से, क्योंकि मेरी स्टेबल सैलरी आ रही है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों रिस्क लूँगा, समझ रहे हो? तो भाई यही है, 25 साल तक ट्राई करते रहो। उसके बाद 26-27 में जो आपको लग रहा है मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ट्राई करो उसे, पहला करा, दूसरा करा, तीसरा करा, 28 तक एक चीज़ पकड़ लो भाई, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैंने 1000 चीज़ें करके देख ली है, उसको फिर उठा दो। किसी ने नहीं बोला 21 साल में सक्सेसफुल बनना भाई, किसी ने नहीं बोला 22 में बनना है। इवेंचुअली क्या मैटर करता है? आपकी खुशी, और एंड में आप कितने सक्सेसफुल हो। एंड क्या होता है? 35, 60 एंड नहीं होता। अगर 35 तक भी कुछ नहीं करा तो पूरी ज़िंदगी कुछ कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। 35 में आप कुछ इन्जॉय कर पाओगे, 35 से लेके 40-45 तक आप थोड़ी ज़िंदगी मज़े ले पाओगे। 45 के बाद तो आदमी बूढ़ा ही हो जाता भाई, सच्ची में बूढ़ा हो जाता, समझ रहे हो? तो यही कह रहा हूँ भाई, जो है ना इंसान का ये, कुछ होते हैं लकी लोग, उनका क्या होता है, जैसे IIT चले गए भाई, IIT में बहुत अच्छी नौकरी लग गई भाई, तो 22, 23, 24 तक सेट हो जाते हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना है। बट भाई वो बहुत रेयर होते हैं,
मैं हो गया, आप हो गए, आपके आसपास के लोग, किसी को नहीं पता। जो नौकरी कर रहा है उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसको भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है, समझ रहे हो? जो शादी कर रहा है उसको भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है, जो शादी कर रही है उससे उसको भी नहीं पता टू से क्यों कर रही है वो शादी। चीज़ें होती जा रही हैं इन अ फ्लो, कुछ सही गलत नहीं होता इस चीज़ में, बस हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ें होने दो, बट ट्राई करते रहो अलग अलग चीज़ें, ठीक है भाई? यही समझा रहा था मैं। बैंगलोर ना, बैंगलोर में ज्ञान बहुत है, बैंगलोर की हवा में ज्ञान है भाई, इतना मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, ठीक है? लोग हैं जिनका दिल्ली में घर है, जिनका मुंबई में घर है, बैंगलोर आ रखे नौकरी करने। यार उनको अपने घर से प्यार है ना, नौकरी करने आ रखे हैं, 10-20 साल नौकरी करते हैं फिर घर चले जाते हैं। जो घर के दोस्त होते हैं वो भी नहीं रहते, पड़ोस उनको जानता नहीं है क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं वो। भाई जहाँ मतलब ऐसा कुछ करो ना जो आप चाहते हो, चाहे बैंगलोर तुम आना चाहते हो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो तुम चाहते हो ज़िंदगी में ट्राई तो करो। भाई मैं बता दूँ अपना, मैं चाहता था मॉडलिंग करूँगा, मतलब थोड़ा बहुत कीड़ा था स्टार्टिंग से भाई। कॉलेज में फैशन शोज़ करना भाई, अलग अलग कॉलेजेस में जाना, कंपटीशन करना, मैनिफेस्ट करता रहता था कि भगवान मॉडलिंग 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 मॉडलिंग। नौकरी हो गई मेरी, पहली मेरी नौकरी लगी थी, मॉडलिंग मेरी बाद में स्टार्ट हुई है। मेरे को ये था यार स्टेबल भी कुछ चाहिए ज़िंदगी में, मॉडलिंग तो मैं करूँगा इवेंचुअली। तो भाई बीटेक कर ली, एमबीए कर ली, नौकरी लगी, उस टाइम भी मॉडलिंग मॉडलिंग मैनिफेस्टेशन, समझ रहे हो गया मॉडलिंग। क्यों नहीं, क्या मॉडलिंग छोटी चीज़ है? मैं एक्टिंग 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 एक्टिंग, क्या पता कल शाहरुख खान के साथ मेरी मूवी आ जाए, कुछ नहीं पता। बस आपको सोचना तो पड़ेगा आपको क्या करना है। मैं सोचता ही नहीं मॉडलिंग, मैं यार छोड़ यार, मॉडलिंग मॉडलिंग इतना कंपटीशन है, छोड़, मैं ट्राई ही नहीं करता। तो क्या कौन करता मॉडलिंग भाई? कोई नहीं करता। मैं नौकरी कर रहा होता इस टाइम। मैं नौकरी भी क्यों छोड़ पा रहा हूँ बताओ? क्योंकि मेरे को पता है मैं अलग अलग सोर्सेज से थोड़ी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और वो मैंने कैसे करा, मतलब अपने 20s में अलग अलग चीज़ें ट्राई करके भाई, ठीक है? ऐसा मॉडलिंग में सीधा तो हो नहीं गया। हमने भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, हाय आई एम उत्कर्ष, दीज आर माय प्रोफाइल्स, फलाना दिन का, ठीक है? तो भाई ट्राई करोगे तो हो जाएगा ज़िंदगी में कुछ, नहीं ट्राई करोगे पैसे बचाते रहोगे, मीडियोकर लाइफ जीते रहोगे। अपने टाइम की कीमत पहचानो, ये डोपामाइन हिट से दूर भागो, ये इंस्टा सब फेक है भाई। कोई रील याद रहती है आपको स्क्रॉल करने के बाद? खोलते हो, बैठ जाते हो, टक 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 टक। मैं तो देखता भी नहीं हूँ भाई, मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? किसी का मैसेज आता है रिप्लाई कर देता हूँ। पूरे टाइम, इतना टाइम है हमारे पास रील देखने का? भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ करना भाई, 2 जी-वैगन लेनी है भाई, घर वालों के लिए कोठी बनानी है भाई। जब घर वाले चलें, चोड़े होके चलें कि भाई साहब उस काल पापा हूँ मैं समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें आती हैं आपके दिमाग में जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जब आप वो चीज़ें देखते हो। गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बस। जहाँ से गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए भाई, क्या इंसान पैदा होने का फ़ायदा क्या है? आपको अपने पीक पोटेंशियल पे पहुँचना है। पीक पोटेंशियल कैसे पहुँचोगे आप? एक चीज़ बताओ, आप मर गए, आप भगवान के द्वार पर जा रहे हो, ठीक है? भगवान पूछेंगे बेटे क्या करा तूने? कुछ नहीं भगवान जी, पैसे सेव करे मैंने, मैंने केले वाले से 5 रुपये बचाए, ऑटो वाले से 12 रुपये बचाए मैंने, मैं ना मेट्रो में नहीं गया, मैं बस में गया। उसके बाद कहते भगवान कहेंगे अच्छा इतने पैसे बचा लिए, क्या करा और क्या करा? कुछ नहीं, फिर मैं नौकरी करता रहा, फिर मैं आपके पास आ गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। कहानी आपकी भाई, लिख दो बढ़िया सी, समझ रहे हो? ये वो तमाशा मूवी का डायलॉग मार दिया मैंने वैसे, बट कहानी आपकी यार, किसी और ने नहीं लिखी आपकी कहानी। नौकरी कर रहा है, बच्चा कर रहा है, आपके हाथ में खुद की कहानी है। चेंज कर दो भाई, अगर ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही कल से चेंज कर दो। कल उठ रहे हो, सोचो ही मत आप जो परसों वाले बनते हो। जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर अपनी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आ रही, मैं बिल्लू बन गया भाई, मैं बिल्लू। उत्कर्ष कौन? अरे बिल्लू भाई, मैं बिल्लू, बिल्लू पहलवान नाम है मेरा। कौन था? उत्कर्ष। मतलब चेंज हो जाओ, स्विच मार दो। अगर आपको खुद की पर्सनैलिटी नहीं पसंद ना, दूसरे बंदे बन जाओ, समझ रहे हो? बट पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ, ट्राई करो खुद की पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ। नहीं बन पा रहे तो दूसरे बंदे बन के सक्सेसफुल बन जाओ भाई, समझ रहे हो? कल भी बताया था आपको, समटाइम्स यू हैव टू फेक कॉन्फिडेंस इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। फेक करके सब कुछ अचीव कर लो, ठीक है? तो भाई साहब बैंगलोर की हवा में है कुछ भाई, सच्ची बता रहा हूँ, इतना बढ़िया ज्ञान दे देता हूँ मैं तुम्हें। अब भाई मेरे को ये देख के डर लग रहा है, मैं साफ कैसे करूँगा इसे। ओ भाई बार काउंटर बना रखा है इन्होंने अपने, यहाँ पे दारू वारू चल रही हैं। और जिस बिल्डिंग का ओनर है ना, यहाँ पे रहता भी नहीं है, यूएस में रहता है। ऐसा कर दो, बिल्डिंग पड़ी हुई है, किराया आता जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कौन बिल्डिंग में रह रहा है, केयर टेकर रखे हुए हैं यहाँ पे, इसके मालिक को पता भी नहीं है मैं रखा हूँ। केयर टेकर रख रखे हैं 2-3, यहाँ 15-20 BNB इस बिल्डिंग में, किराया आता जा रहा है भाई। अपना ये अमेरिका में मज़े में आता है।
ऐसा कर दो, पता ही नहीं चल रहा। आज 1 करोड़ आ रहे हैं कहीं से 50,000 आ रहे हैं अकाउंट में, क्रेडिटेड। डेबिटेड का तो निशान होना ही नहीं चाहिए। मेरे में सारा डेबिटेड है भाई, मजाक नहीं कर रहा। 5,000, 250, 300, 500, 10,000, 20,000 डेबिटेड। क्रेडिटेड भाई आप ही करा सकते हो। थोड़ा प्यार दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दिया करो यार, थोड़ा बहुत, ठीक है भाई। तो भाई आज भी अगर कहीं शाम को बाहर गया तो दिखा देंगे, मेरी इच्छा तो है नहीं। अपना घर पे चिल करते हैं भाई। चिल क्या होता है भाई का, इस पे चला देंगे कोई बढ़िया सी सीरीज, अपना पसर जाएंगे भाई ऐसे पैर चौड़े करके। देखना कभी कभी जिंदगी में चिल करना भी जरूरी है, समझ रहे हो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो एक जिंदगी। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। सच्ची बता रहा हूँ, हमारे अलावा कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ठीक है भाई। ओके गाइस, लव यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।